नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। भजनलाल सरकार का बजट पेश हो चुका है और इसमें गरीब, गांव, किसान, युवा और महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस वर्ग को इस बजट में क्या सौगात मिली है। तो बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। गांव में स्टील बर्तन बैंक खुलेंगे और स्कूली छात्राओं के लिए काली बाई स्कूटी योजना का भी ऐलान इस बजट में किया गया है। गांव में स्टील बर्तन के बैंक खुलने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कूली छात्राओं के लिए काली बाई स्कूटी योजना लाई जाएगी, जिससे बालिकाओं को काफी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ तमाम बड़ी बातें इस बजट की हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा। चूंकि इस बजट से उम्मीदें हर वर्ग को थी, हर वर्ग को साधने की कोशिश भी इस बजट में किया गया है। भजनलाल सरकार का ये दूसरा बजट था। सभी वर्गों को साधने की कोशिश करते हुए किसानों, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन पर काफी जोर दिया गया है, जिसमें स्कूली छात्राओं के लिए काली बाई स्कूटी योजना की बात है। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए 425 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2 लाख घरों में पानी कनेक्शन दिए जाएंगे। बजट की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 6000 से ज्यादा मेगावाट के उत्पादन की घोषणा इस बजट में की गई है। संविदा कर्मचारियों के लिए भी इस बजट में खास प्रावधान है। इसके अलावा गांव में विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है इस बजट में। साथ ही साथ ट्रैफिक कार्य के लिए यहां पर 250 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा शहरी विकास के लिए 12,050 करोड़ रुपए की ऐलान हुए हैं। पिंक टॉयलेट के लिए 175 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इस बजट में विवेकानंद रोजगार कोष में 500 करोड़ का ऐलान किया है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने। पुजारियों का मानदेय अब 7500 महीना होगा। कृषि विकास के लिए 1350 करोड़ का ऐलान हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि कृषि ऋण के लिए 25,000 करोड़ का ऐलान किया गया है इस बजट में। और फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ का ऐलान हुआ है। नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। और बजट की बड़ी बातों में गांव में स्टील बर्तन बैंक खुलने की बात भी सामने आई है। स्कूली छात्राओं के लिए काली बाई स्कूटी योजना शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से बालिकाओं को ये फायदा मिल पाएगा। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बजट की बड़ी बातें बता रहे हैं। ईआरसीपी के लिए 9,416 करोड़ का ऐलान हुआ है। ड्रिप इरिगेशन के लिए 900 करोड़ का ऐलान इस बजट में किया गया है। इसके अलावा गांव में विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ दिए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक कार्य के लिए भी 250 करोड़ का ऐलान बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया है। शहरी विकास के लिए 12,050 करोड़ का ऐलान हुआ है। और इसके साथ साथ पिंक टॉयलेट के लिए भी यहां पर 175 करोड़ का ऐलान किया गया है। और विवेकानंद रोजगार कोष में 500 करोड़ का ऐलान हुआ है। कुल मिलाकर हर वर्ग को साधा गया है। पुजारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कृषि विकास कार्यों के लिए 1350 करोड़ का ऐलान इस बजट में किया गया है। कृषि ऋण के लिए भी 25,000 करोड़ का ऐलान हुआ है। और फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ का ऐलान बजट में किया गया है। नए जिलों के विकास को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए 1,000 करोड़ का ऐलान हुआ है। और ईआरसीपी के लिए भी ऐलान इस बजट में किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं इस बजट में हुई हैं। आपको बता दें कि युवाओं के रोजगार के लिए विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से बच्चों को रोजगार मिलेगी। 1,25,000 पदों पर भर्ती की घोषणा युवाओं के लिए की गई है। 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप से रोजगार मिल पाएंगे। स्टार्टअप पर भी फोकस रखा गया है और 36,000 युवा स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1500 स्टार्टअप और शुरू होंगे। स्टार्टअप पर खास फोकस किया गया है बजट में। और 50,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से रोजगार मिल पाएगा, यानी कि रोजगार पर पूरा फोकस था। खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए भूमि आवंटन की बात सामने आई है इस बजट में। और बेरोजगार युवाओं पर खास ध्यान बजट में वित्त मंत्री ने दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को घर फ्री में मिलेगा दवाई। और मां नेत्र वाउचर योजना की शुरुआत सरकार की ओर से की जा रही है। 20 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य भी रखा गया है। और वृद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाने की बात सामने आई है इस बजट के माध्यम से, जहां वरिष्ठ नागरिकों को अब घर पर फ्री में दवाई मिल पाएगी। ये बड़े ऐलान हैं, बजट की बड़ी बातें हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1,250 बढ़ाया गया है। और 3500 नए पुलिस पद सृजित होने वाले हैं। तो हर क्षेत्र में देखिए बजट को ध्यान में रखा गया है। 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में अटल ज्ञान केंद्र खोला जाएगा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब 1250 रुपए कर दिए गए हैं।
बजट की ये बड़ी बातें हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। छात्राओं को 35,000 स्कूटियां दी जाएंगी और नई योजनाएं लड़कियों के लिए शुरू की गई हैं। लखपति दीदी योजना में लोन राशि की ब्याज दर कम कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा भंडार खोलने का प्रस्ताव भी इस बार बजट में देखने को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि साइबर कंट्रोल केंद्र PHQ में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा हर विधानसभा में विधायक जन सुनवाई केंद्र खोलने की बात सामने आई है। विधायकों को अब लैपटॉप और 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी की तरफ से 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की बात भी सामने आई है। ये बड़ी बातें हैं बजट की। एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी भी लाई जाएगी। इसके अलावा बैलों से खेती कराने पर 30,000, साथ ही गोबर गैस प्लांट पर सब्सिडी का भी ऐलान हुआ है इस बजट में। ये बजट बेहद खास बताया जा रहा है। नए जिलों के विकास के लिए भी 1000 करोड़ का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। ये बड़ी बातें हम आपको दिखा रही हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इस ड्रोन ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रही हैं कि इस बजट में क्या खास रहा, किन किन वर्गों को क्या सौगात मिली है। तो 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की बात सामने आई है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह कदम उठाया गया है। एग्रो फॉरेस्ट पॉलिसी लाने की बात सामने आई है और बैलों से खेती कराने पर 30,000 दिए जाएंगे और गोबर गैस प्लांट पर सब्सिडी का भी ऐलान सरकार की तरफ से इस बजट में किया गया है। 4,700 से ज्यादा गांव में वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो गांव के विकास को लेकर भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट के लिए 175 करोड़ का ऐलान इस बजट में हुआ है। शहरी विकास के लिए 12,050 करोड़ का ऐलान किया गया है। ये बड़ी बातें बजट की हैं जो ड्रोन ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बजट कितना खास रहा है और किन किन वर्गों को क्या सौगात मिली है। जो उम्मीदें सरकार के इस बजट से राजस्थान की जनता को थी, उन उम्मीदों पर सरकार खरा उतरी है और सभी वर्गों को साधते हुए ये ऐलान किया गया है सरकार की ओर से। बजट में आपको बता दें कि बजट में संविदा कर्मचारियों के पदों की घोषणा की गई है। 1050 और सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट फ्री बिजली देने की बात सामने आई है। सामुदायिक सोलर प्लांट लगाने की घोषणा। ये ग्राफिक्स के जरिए जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, ये है बजट की बड़ी बातें जो राजस्थान के जनता के हित में किया गया है। तो राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। किसानों, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन पर काफी जोर दिया गया। हालांकि उदयपुर बड़ी टूरिस्ट सिटी होने के बावजूद कुछ नहीं मिलने पर उदयपुर के लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। उदयपुर के कुछ व्यापारी, युवा और कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात की है हमारे संवाददाता ने, आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ में कुछ व्यापारी है, कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। बजट आया है, कई मायनों में देखें कई योजनाएं, कई घोषणाएं की है। क्या क्या लगता है आपको, किस तरह का बजट है ये? बिल्कुल संतुलित बजट है। इसमें किसानों से लेके बुजुर्गों लोग और डायबिटीज़ पेशेंट और टूरिज्म सिटी और किसान मतलब बहुत सबके लिए देखा गया है। किसानों को 6,000 जो पहले थी उसको 9,000 कर दिया है और उसके अलावा कृषि लोन पे मुफ्त ब्याज में दे रहे हैं और जो मेन तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए क्लिनिक खोले और टूरिज़्म सिटीज़ के लिए नए नए बजट घोषणा किया और 70 वर्ष से ऊपर वालों के लिए फ्री में मेडिसिन अपलोड कर रहे हैं उनके घर पे होम डिलीवरी के लिए और साथ ही साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी योजनाएं दी है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा बजट है। अच्छा, उदयपुर टूरिस्ट सिटी है लेकिन स्पेशल उदयपुर के लिए कोई ट्राइबल टूरिज्म को लेकर बढ़ावा दिया है, ये ठीक है, लेकिन उदयपुर स्पेशल उदयपुर शहर के लिए कुछ नहीं मिला, जिसको लेकर कुछ सोचा? इससे पहले जो फर्स्ट बजट था उसमें महाराणा प्रताप कॉरिडोर के लिए योजना थी, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो मुझे लगता है उसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे 100-200 करोड़ का योजना थी, तो उसी को मतलब आगे बढ़ाने के इसलिए इस बार उदयपुर में नहीं दिया होगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि बजट आया है, क्या लगता है आपको योजना है किसान से लेकर व्यापारी वर्ग सभी को इसमें साधा गया है, तो आपको कैसा लगता है बजट? देखिए, आज जो बजट पेश किया गया है वो पूरी तरह बिल्कुल फ्लॉप बजट है।
महिला परेशान, मजदूर परेशान, विद्यार्थी परेशान। कोई भी सरकार हो उसका पहला काम होता है रोटी कपड़ा और मकान। चलो आप मकान ना दें लेकिन रोटी कपड़ा तो दें। आज आप गैस के भाव देख लीजिए, गैस 900 1000 रुपये में आ रहा है, इन्होंने उस पर क्या किया। आज आप आटा दाल पे देख लीजिए कहाँ आसमान छू रहा है महंगाई पे सबसे पहले काम करना चाहिए। बाकी बड़ी बड़ी घोषणाएं उद्योगों की तो होती रहती है, हर सरकार करती है। कुल मिलाकर ये बजट फेलियर है। पेट्रोल पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया, पुरानी जो घोषणाएं थी वो भी इन्होंने ठीक ढंग से लागू नहीं की। फिर एक नया बजट आ गया, फिर एक साल निकलेगा, फिर एक नया बजट आएगा। मतलब ये है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। आप क्या सोचते हैं, युवा है आप, भर्तियां काफ़ी दी है, 1,25,000 भर्तियों के लिए घोषणा की है, क्या सोचते हैं? टूरिस्ट के लिए भी 900 करोड़ का बजट दिया है, क्या सोचते हैं बजट को लेकर? मैं युवा हूँ, युवाओं की बात पहले करूँगा। जैसा कि आपने सही प्रश्न किया कि युवाओं के लिए बजट में क्या खास बात। 1.5 लाख नौकरियों का प्रावधान दिया है, प्राइवेटाइजेशन में भी दिया है, 1,25,000 का सबका दिया है, मैं आपको समझ। परंतु क्या इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होगा वो हमारे लिए सोचने का विषय है। अपन बात करें अगर टूरिज्म की, टूरिज्म उदयपुर आपको तो देख लें कि विश्व प्रसिद्ध है उदयपुर, जहाँ कोविड के बाद बहुत हालत ख़राब रही है। उस समय भी बजट आया जब टूरिज्म में इन्होंने कोई मापदंड, कोई किसी तरह के कोई भी जो उदयपुर को देना चाहिए सौगात वो नहीं दी। आप जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, टूरिज्म का सबसे बड़ा हब है उदयपुर। और जिलों की हालतें देखें आप, सीवरेज का पानी उसमें जा रहा है। सीवरेज की जो योजना है इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत, जो केंद्र की सरकार की जो योजना थी स्मार्ट सिटी के तहत, उन सीवरेजों का पानी जिलों में जा रहा है। आप इससे पहले जो सरकार थी अशोक गहलोत सरकार, उसमें देखें जिन भी चीज़ों में बोला है, अगर अशोक गहलोत कहीं मान लो कि आसपास के उदयपुर के आसपास की बात कर लेते हैं, वल्लभ नगर देख लो, मावली देख लो, महाविद्यालयों की शिक्षा की नीति पर युवाओं के लिए अगर बात की, बालिकाओं के महाविद्यालयों की बात की, तो उनकी घोषणा होने के बाद तुरंत आज सरकार का ख़त्म होने से पहले वो महाविद्यालय चलने लग गए हैं और बच्चे पढ़ने लग गए हैं। आप व्यापारी वर्ग से जुड़े, आप कैसे समझते हैं बजट को? राजस्थान का जो बजट है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? आज जो बजट हुआ बहुत ही शानदार बजट दिया है, और जिस बजट दे रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी का जिस तरह से जो सीटें बढ़ना और दिल्ली के अंदर एक सीट भी अगर कांग्रेस के नहीं आना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाह रही है। और एक एक नागरिक, एक एक बंदा जो पहले नहीं समझते थे, कांग्रेस सरकार में समझते नहीं थे, खाली एक ही हाथ था हाथ, तो उन्होंने कुछ नहीं किया और उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और आज बीजेपी सरकार आई, इतने लोगों के इतने भंडार खोल दिए उन्होंने, और हर बंदा खुश है। आप बताइए कैसे सोचते हैं इस बजट जो आया है, किस तरह से देखते हैं युवा वर्ग को लेकर? बजट में जो नौकरियों के लिए जो घोषणाएं की हैं वो अच्छा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। ये वादे तो करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। अब केंद्र में भी काफ़ी बार युवाओं के रोज़गार के लिए बात तो की जाती है, लेकिन रोज़गार कहाँ है? कौन सा ऐसा युवा है जिसको इजीली नौकरी मिल रही है? या फिर चलो आपने रोज़गार के लिए रोज़गार निकाल दिए, वैकेंसीज निकाल दी, लेकिन उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें आप उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराएं, एग्ज़ाम्स कराएं, प्रॉपर एग्ज़ाम कराएं। आज एक एग्ज़ाम होता है, कल वो निरस्त हो जाता है, कल पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक को लेके जो पुरानी सरकार है उसने एक्ट बनाया, लेकिन इस सरकार को भी थोड़ा कसना चाहिए, थोड़ा एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसकी वजह से ना तो पेपर लीक हो, जो ये रोज़गार का जो ये वादा कर रहे हैं वो रोज़गार उस हर एक युवा को मिले जो उसका हकदार है। इस चीज़ पर इनको एक काम करना चाहिए। बाकी वादे तो हर सरकार करती है, इस सरकार ने भी किए, आगे चल के देखा जाएगा कितने रोज़गार दिए जाएंगे। तो युवाओं की और व्यापारियों की और जिस तरह से मांग है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि जो बजट में जो घोषणा है उन घोषणाओं का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। अलवर की जनता का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर, सुनाते हैं आपको। प्रदेश सरकार में आज मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की सरकार में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दूसरा बजट पेश किया। जिस बजट को लेकर के अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर में हमारे साथ मौजूद है अलवर के स्थानीय लोग, जिनसे हम जान लेते हैं किस तरह का बजट लगा उन्हें और क्या अलवर को इसमें मिला है। सर, क्या किस तरह का बजट आज आपने जो देखा है, क्या बजट में उम्मीदें थी और क्या वो पूरी हुई? बजट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, प्रस्तुत किया गया है। और साथ में जो अलवर का प्राधिकरण के यूआईटी को प्राधिकरण बनाने की बात है, वो भी शायद यूआईटी को बना देंगे। उससे यहाँ की डीएलसी रेट बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी, आम आदमी को फायदा होगा। यूनिट जो बिजली में जो
उन्होंने 100 यूनिट से 150 यूनिट की है, उससे भी आम आदमी को फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो वन सुरक्षा के लिए इन्होंने रोड की और सारी व्यवस्था बनाई है, वो बहुत अच्छी तरीके से बजट को प्रस्तुत किया है। इससे आम आदमी का भी विकास होगा, शहर का विकास होगा। शहर में काफी संख्या में जो आज तक इंडस्ट्री एरिया जो डाउन पड़ा था उसमें भी डेवलप होगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत उम्मीद थी, तो शिक्षा के क्षेत्र में शायद सरकार अभी ध्यान दे। अभी बजट पूरा आया नहीं है, चल रहा है बजट। विकास के नाम पर अरावली संरक्षण को लेकर के अधिनियम बनाया जाएगा। अरावली को बचाने के लिए सरकार लगातार काम करेगी और पूरे प्रदेश में जितने भी अपने जो खनन क्षेत्र हैं उन पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग के माध्यम से, नए निवेश के माध्यम से और नई पद्धति के माध्यम से काम किया जाएगा, जिससे बहुत लोगों को हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा। युवाओं की भी यदि अपन बात करें तो लगभग राजस्थान में आने वाले सत्र में 1.25 लाख सरकारी नौकरियां और 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने का काम सरकार करेगी। इससे युवाओं में बहुत अच्छी ऊर्जा है और सब सरकार के बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। दिया गया पहला क्षेत्र जो काफी पिछड़ा हुआ था, वहाँ पर्यटन का हब बनेगा। नहीं, पर्यटन का हब बनेगा। उसके बाद जो अपने पांडुपोल के लिए हैं, आपके भर्तरी के लिए, उनके लिए अलग से सड़कों का, ग्रीन बेल्ट का, वहाँ इस तरह के वायु प्रदूषण और इलेक्ट्रिक बसों का भी जो व्यवस्था करने की जो मांग है वो भी बनेगी और सड़कें वहाँ पूर्ण रूप से बनेंगी, जिससे कि ईवी रिक्शाओं के ऊपर भी ईवी जो बिजली से रिलेटेड जो है उन पे भी छूट मिलने का काम किया है। बहुत ही अच्छा बजट है। सर, उद्योग को लेकर के बड़ी बात कही है। भिवाड़ी तिजारा जो पूर्व से उद्योग है उनको और बढ़ावा मिलेगा निवेश को लेकर के। भिवाड़ी पूरा ही जिला औद्योगिक निवेश के लिए अच्छा है, क्योंकि भिवाड़ी में निमराना, बहरोड, टपुकड़ा, खुसखेड़ा सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसमें फ्लैटेड व्यवस्था की गई है, जिससे रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, नया निवेश होगा। और ग्रीन इको सिटी भिवाड़ी को बनाने की जो योजना है, भिवाड़ी और तिजारा खैरतल के लिए बहुत कुछ दिया है इस बजट में। और जो नए जिले बने उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का जो व्यवस्था की गई है, जिससे नए जिलों का जल्दी से डेवलपमेंट होगा। अलवर में जो तीन भागों में डिवाइड हुआ है, उससे नए जिलों को नए विकास की जल्दी होगा। ये थे अलवर के स्थानीय लोग, जो उनका साफ तौर पर मानना है कि आज जो राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ है, इस बजट को काफी उम्मीदें थी और इस बजट में काफी हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। और साथ ही जो उद्योग और नौकरियों की जो बात की गई है वो काफी अहम है, जिसको लेकर के युवा और जो हर वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं खुशी है। इस बात को लेकर जो सरकारी नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां बढ़ेंगी उसको लेकर के स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं पर्यटन का भी इसमें पूरा अलवर को लेकर के, पर्यटन को लेकर के भी ध्यान रखा गया है, तो पर्यटन से भी रोजगार की उम्मीदें बनी है। अलवर से मुदित कोट, एनडीटीवी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश का दूसरा बजट पेश किया और बजट में बालोतरा जिले को भी कई सौगातें मिली हैं। बालोतरा को केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना, रिंग रोड, बफर वाटर स्टोरेज सहित नए जिलों के विकास की तमाम योजनाओं का तोहफा मिला है। इन घोषणाओं से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। आम जनों ने इस बजट की सराहना करते हुए अपने विचार साझा किए हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित नजर आए। प्रकार की सौगातें दी गई है और क्या सोचते हैं स्थानीय लोग, क्योंकि बालोतरा को भी इस बजट में काफ़ी सारी घोषणाएं और सौगातें मिली है। सर, आज जो उप मुख्यमंत्री जी ने बजट जारी किया है, प्रदेश का दूसरा बजट है, किस प्रकार सोचते हैं आप इस बजट को? और विशेष करके बालोतरा की बात करें, क्या सौगात मिली है बालोतरा? इस बजट को देख करके बालोतरा में इतना उत्साह है, जितना कल्पना की थी उससे ज़्यादा हमारे माननीय विधायक जी ने और हमारे संगठन के लोगों ने जो बजट पूर्व बैठक करके जो एजेंडा तैयार किया था, उस पर सरकार ने 100% मोहर लगाते हुए सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर एक रिंग रोड की जो सौगात दी गई है और एक स्मार्ट सिटी की जो सौगात दी गई है, जो 3 वर्षों के अंदर एकदम ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो करेगी। ये यहाँ वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और यहाँ के जो कृषक लंबे समय से किसान विद्युत कनेक्शन के लिए जो इंतजार कर रहे थे, इस बार लाखों की संख्या में विद्युत कनेक्शन नए देने के लिए, जल कनेक्शन नए देने के लिए, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर जो ये अभी टॉयलेट की जो व्यवस्था दी गई महिलाओं के लिए, हाँ, ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो बजट घोषणा में जिस प्रकार से 1.5 लाख नई भर्तियाँ और निजी सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में रोजगार की जो संभावनाएं जगी है इस बजट से, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? कितनी संभावना नजर आती है? संभावनाओं का तो अपार सागर राजस्थान सरकार ने इस बजट में युवाओं के लिए खोल दिया है। हमारे क्षेत्र की अगर रिफाइनरी की अगर मैं बात करूं तो ये रिफाइनरी बहुत ही अल्प समय में चालू होने वाली है। तो इस रिफाइनरी में जो युवा वर्ग अपना रोजगार उपलब्ध करवाएगा, जो रोजगार ये रिफाइनरी उपलब्ध कराएगी, वो मेरे हिसाब से पूरे भारत में सबसे लार्ज स्केल पे रोजगार देने वाली ये रिफाइनरी होने वाली है। तो
आने वाला जो समय है वो इस रिफाइनरी से युवाओं को रोजगार देने वाला है। राजस्थान सरकार ने जो वेट में कमी लाके आम जन को, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको जो 6 रुपये 50 पैसे पेट्रोल में जो कटौती की है, आम जन को उसका कितना फायदा मिलेगा उसकी कल्पना आप और हम यहाँ बैठे कर रहे हैं। जब हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि आज 6 रुपये लीटर कम पड़ रहा है पेट्रोल, तो बहुत फायदा। महंगाई को लेकर भी सरकार ने घोषणा की है, जिस प्रकार वेट में राहत दी गई है और देखा जाए तो कई चीज़ों में राहत मिली है किसानों की आय बढ़ाने के लिए या उनको आगे लाने तक कई घोषणाएं हुई। क्या सोचता है? गरीब किसान और युवाओं के कल्याण के लिए ही हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में भी निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने उचित पैरवी की है इसके लिए, और 2000 करोड़ का बजट रिफाइनरी से होने वाला है, युवाओं को नौकरी मिलने वाली है और बालोतरा को स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो बालोतरा क्षेत्र है, हमारा जो क्षेत्र है जो कभी पिछड़ा कहा जाता था, यहाँ पे भी विकास की गंगा बहेगी और ये देखने में बहुत सौंदर्यीकरण के रूप में भी बालोतरा क्षेत्र विकसित होगा। सरकार ने जिस प्रकार से इस बजट में किसानों के लिए विशेष किया, किसान सम्मान निधि की बात हो उसको भी बढ़ाया गया जाए, किसान क्रेडिट कार्ड उसको लिमिट बढ़ाई गई है, या अनुदान की बात हो, सारी चीज़ों में जो रियायत दी गई है बढ़ावा दिया गया। क्या सोचते हैं किसानों को कितनी आय इससे बढ़ेगी और कितना फायदा होगा? किसानों की आय को लेकर के हमारे केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार आप सभी काफ़ी समय से देख रहे हैं। इतने वर्षों से नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान की अभी भजनलाल जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने भी बढ़ाई है, और किसानों की आय दुगनी कैसे हो, हमारा किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनको विकसित और उनका जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से किसानों को बहुत फायदा होगा। जो इस बजट में घोषणाएं हुई है, क्या सोचते हैं इन बजट घोषणाओं के बारे में आप लोग, कितना डेवलपमेंट आने वाले समय में यहाँ देखने को मिलेगा? एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार, हम सभी एक ही साथ में हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो घोषणा की जाती है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। डबल इंजन का फर्क आ रहा है? बिल्कुल, डबल इंजन का 101% फर्क आ रहा है और ऐसी घोषणा कभी नहीं है जो घोषणा इस बार की गई है। मंदिर में भोग के लिए 3000 रुपये और पुजारी के लिए 7500 रुपये तनख्वाह का प्रस्तावित भी ये भी इस बजट में किया गया है। और हर जिला मुख्यालय पे और ये अपना डायबिटीज के सेंटर खोले जाएंगे ताकि उसको डायबिटीज से मुक्ति मिल सके। हर जिले पे इसका एक सेंटर खोला जाएगा। इतनी बड़ी सोच और आज दिन तक इस प्रकार के विचार किसी भी सरकार के दिमाग में नहीं आए। इस प्रकार के विचार से आम आदमी के दिल को छूने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने दिया कुमारी जी जो घोषणा की है, वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे प्रदेश के मदन जी राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष और हमारे माननीय विधायक अरुण जी चौधरी ने भी इसमें बहुत पूरा सहयोग किया है और सबकी भावनाओं और संगठन को साथ में लेकर के जा सकते हैं कि बजट में बालोतरा के लिए भी घोषणाएं हुई है और प्रदेश के लिए हर वर्ग के लिए इसमें घोषणाएं हुई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाला ये बजट से आने वाले समय में इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी और जो विकास है उसकी रफ्तार मिलेगी। अनिल वैष्णव, NDTV बालोतरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।